नमस्कार साथियों। आज के इस सेशन में 1 नवंबर से संबंधित जो भी करंट अफेयर बनेंगे सभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज का पहला मुख्य पॉइंट है पोसाइडन जल ड्रोन। हाल ही में रूस द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। यह जल ड्रोन परमाणु संचालित और परमाणु सशस्त्र एवं मानव रहित ड्रोन है। ये ड्रोन जो है बिना किसी अवरोधन के रेडियोधर्मी सुनामी उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इस ड्रोन की यह विशेषता है कि जो दुश्मन देश है उसका जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर अगर इसे फिट कर दिया जाए तो यह ड्रोन उस कोस्टल एरिया में रेडियोधर्मी के द्वारा सुनामी उत्पन्न करके उस देश को काफ़ी क्षति पहुंचा सकता है और इसका कोई अवरोध भी नहीं कर सकता है। दोस्तों आपको पता है कि हाल ही में रूस जो है एक असीमित रेंज वाले परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है। उसका नाम है बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल। दूसरा आज का मुख्य पॉइंट है आदर्श युवा ग्राम सभा यानी MYGS जिसका फुल फॉर्म हुआ मॉडल युवा ग्राम सभा पहल। इस पहल की शुभारंभ नई दिल्ली से की गई है। ये जो पहल है पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय तीनों के संयुक्त रूप से चलाया गया है और इसका उद्देश्य है जन भागीदारी को मजबूत करना और साथ ही साथ जो छात्रों हैं इन्हें ग्राम सभा से जोड़ना। अगला मुख्य पॉइंट है कि भारत नेपाल के मध्य विद्युत समझौता। दोस्तों हाल ही में दोनों देशों के मध्य 2 महत्वपूर्ण विद्युत समझौता हुई है। यह समझौता भारत की ओर से पावर ग्रिड एवं नेपाल की ओर से NEA जिसका फुल फॉर्म है नेपाल इलेक्ट्रिकल असिस्टमेंट इनके मध्य हुई है। अच्छा, इनका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 2 नई 400 किलोवाट की जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन है इसका निर्माण करना। अगला मुख्य पॉइंट है एनवीडिया कंपनी। हाल ही में एनवीडिया $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली पहली कंपनी बन गई है। अच्छा, एनवीडिया है कहाँ की कंपनी? तो यह एक USA की कंपनी है जो CPU जो हर एक कंप्यूटर में लगता है, CPU के साथ साथ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस विकसित करता है। $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू का मतलब समझ रहे हैं? अगर हम अमेरिका और चीन को हटा दें तो दुनिया में किसी भी देश का इकोनॉमिक भी $5 ट्रिलियन नहीं है, सिर्फ 2 देश को है। इसका मतलब है कि कितने देशों से आगे सिर्फ एक कंपनी की इकोनॉमिक है। अगला मुख्य पॉइंट है अमेजन फेस परियोजना। नाम से ही स्पष्ट है कि यह परियोजना अमेजन के जंगल में चलाया जाएगा। तो अमेजन की जंगल है कहाँ? ब्राज़ील में। इसीलिए इस परियोजना की शुरुआत ब्राज़ील में हुई है और ब्राज़ील में इस परियोजना का जो आगे बढ़ा रहा है वो है UK और उसके साथ ही इंटरनेशनल पार्टनर्स। अगला मुख्य पॉइंट है 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। इसकी आयोजन गोवा में की जाएगी 20 से 28 नवंबर के मध्य। अगला पॉइंट है रानी चेन्नम्मा के सम्मान में 200 रुपया का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। यह सिक्का केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा जारी किया गया। अच्छा, रानी चेन्नम्मा कौन है? दोस्तों आपको याद होगा 1857 का विद्रोह, उसमें कर्नाटक क्षेत्र से रानी चेन्नम्मा का उल्लेखनीय योगदान को याद कीजिए। इसी योगदान को देखते हुए इसके सम्मान में 200 रुपया का स्मारक सिक्का जारी किया गया। अगला मुख्य पॉइंट है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिणी कोरिया द्वारा सम्मानित किया गया। दक्षिण कोरिया का बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुन हवा सम्मान इन्हें प्रदान किया गया। साथ ही इन्हें
स्वर्ण मुकुट भी प्रदान किया गया है। दोस्तों, किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को इस प्रकार का सम्मान पहली बार प्रदान की गई है। अगला मुख्य पॉइंट है, झंडी और पुलियाकुंडी नींबू का निर्यात पहली बार किया गया है। झंडी नींबू यह कर्नाटक की नींबू है, जबकि पुलियाकुंडी नींबू तमिलनाडु की है। दोनों ही नींबू को जीआई टैग प्राप्त है। इसकी विशेषता यह है कि इस नींबू में भरपूर रस पाया जाता है। हाल ही में इसे ब्रिटेन को निर्यात किया गया। अगला मुख्य पॉइंट है, राष्ट्रीय एकता दिवस। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस यानी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको पता है कि इन्होंने भारत के आज़ादी के समय कुल 565 रियासत को एकीकृत करके भारत में मिलाए थे। अच्छा, जो ये रियासत को मिलाए थे, इस नीति को क्या कहा गया है? तो इस नीति का नाम दिया गया था गाजर एवं छरी नीति। तो आप लोग के एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि गाजर एवं छरी नीति किसके द्वारा चलाया गया। धन्यवाद दोस्तों। आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।